भाभी कहिए बॉस। जैसा कि आप भली भांति जानती हैं कि मेरे इस भारत माता को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ रखा है, अच्छी तरीके से जानती हूँ। और मैं अपने देश को आजाद करवाने के लिए देश विदेशों की सैर पर निकला हूं। एक आजाद हिंद सेना का गठन करके मैं अपने हिंदुस्तान को आजाद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपसे आपकी क्या अनुमति है और आप अगर अपने बेटे से कुछ मंगवाना चाहती हैं विदेश से, तो बेझिझक आप अपनी फरमाइश मेरे सामने रखिएगा। आप जा तो सकते हो, हाँ। लेकिन वहां से आपको मेरे लिए एक साड़ी लानी होगी देवर जी। साड़ी? हाँ, साड़ी तो यहाँ हिंदुस्तान में भी मिल सकती है। ऐसी साड़ी हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती जैसी साड़ी मैं आपसे मंगवाना चाहती हूँ। क्या भाभी जो आप साड़ी मुझसे मंगवाना चाहते हो, उस साड़ी की कुछ अलग विशेषता है या उस साड़ी के अंदर कुछ अलग बात है? उसमें बहुत सारी ऐसी खासियत है जो मैं तुझे बताऊंगी। कहिएगा और मेरी बात सुनिएगा भाभी। सुनिए। सुनो। वो से ऐसी साड़ी ला दे हो, ओ हो, ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। बहुत ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली, जिसकी चमक निराली। बहुत ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली, बहुत ऐसी साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। फिर साड़ी ऊपर फोटू के माँ भारत के सभी आर्य हो, तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो। गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो। रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो, राजेंद्र प्रसाद पटेल और क्रांतिवीर जवान भी हो। हंसते हंसते चलो या करे करने को तैयार भी हो, हंसते हंसते चलो या करे करने को तैयार भी हो। रे काले पानी पहुंचाए, रे काले पानी पहुंचाए वीरों के जाने कवाली को सुरती साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। ये तो आपने अपनी शादी के पहले पल्लू का जिक्र कर दिया कि भाई मेरी साड़ी के पहले पल्लू के ऊपर ये होना चाहिए। हाँ, यानी कि जो भारत सरकार में यहाँ आपके मंत्री हैं और मंत्रियों की तस्वीर आपकी साड़ी के पहले जो पल्लू के अंदर होनी चाहिए। हाँ, और दूसरे पल्लू के अंदर क्या क्या छपा हुआ होना चाहिए? दूसरे पल्लू के ऊपर जितने भी वीर शहीद हमारे इस देश में हुए हैं
जिन्होंने हमारे देश के लिए जान दी है, जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ है। यानी कि जब से आजादी की जंग छिड़ी है, जब से और अब तक जब तक देश आजाद हो, जिन मेरे वीर बंकुरों ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आपकी साड़ी के दूसरे पल्लू के ऊपर उनकी फोटो होनी चाहिए। कहिएगा भाभी साईं। चंद्रशेखर आजाद का ऋषि बिहारी बोलती हो, लाला लाजपत राय लाहौर में पिटा हुआ निर्दोषी हो, राजगुरु सुखदेव और विश्व मिले मरते हुए दोस्ती हो, राजगुरु सुखदेव विश्व मिले मरते हुए दोस्ती हो। चलिया बार बार बचन फायर फायर करीता हो, भारत का बदला लेने को लंदन में शेर विचरता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में शेर बनीता हो, उधम सिंह की गोली से लंदन में गायब बने मेरे गायर मारिया आपे मरा गया, मारे गोपी थाली मोती सारी रात जिसकी चमक निराली सारी रात जिसकी चमक निराली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की सरागड़ी पर खुश होकर के परम आदरणीय श्रीमान श्री हीरा टेलर जी, जिनका नाम हीरा, जिनके काम है हीरा, वो इस रागड़ी पर खुश होकर के 100 रुपए से हम सभी कलाकारों को सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान श्री हीरा टेलर साहब, हम उनका दिल की गहराई से बार बार अभिनंदन धन्यवाद करते हैं। भाभी जी, ये आपने अपने शादी के 2 पल्लुओं का जिक्र कर दिया, हाँ देवर जी, और तीसरे पल्लू के अंदर आपको क्या चाहिए? तीसरे पल्लू के ऊपर उन महान पुरुषों के फोटो होने चाहिए जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दान किए हैं, जिनको आज लोग पूछते हैं, जिनका नाम आज बड़े ऊंचे दर्जे पर लिया जाता है, उनके फोटो होने चाहिए। भाई एक बार जोरदार ताली हो जाए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाभी के लिए, जोरदार ताली। ऐसी उच्च कोटि की श्रेणी की वो सोच रखा करती थी, अगर आज की किसी भाभी से यूं पूछ लिया जाए कि भाभी क्या मंगवाना चाहती है, तो जो साड़ी भी मंगवाए कोई, तू अगर चुन्नी भी मंगवाए तो उसके ऊपर क्या लिखा हो? आजकल तो पता नहीं चुन्नी पे भी कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखे आने लगे हैं जिनसे जातियों का बखान किया जाता है। गुजरी, जाटड़ी, राव साहब, ऐसे ऐसे ओढ़ने चला दिए। लेकिन एक भाभी अपने देवर को समझा रही है, अपने बेटे को समझा रही है कि देश कभी जातियों में बटा हुआ था, जिसकी वजह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया,
उस सारी जंजीरों को तोड़ते हुए एक ऐसी साड़ी लेकर के आना जिसमें किसी प्रकार की कोई जातिवादी ना हो। आइए तीसरी कली के माध्यम से कवि ने खेल लिखा राम और लक्ष्मण रात छोड़ के जीवन में धक्के खाते हो। राजा हरिश्चंद्र सत के कारण काशी में बिक जाते हो। कहते पवा काटते गर्दने हो दानसी चढ़ाते हो। कहते पवा काटते गर्दने दानसी चढ़ाते हो। और राजा मोर का चिल्लर का चीर करी सन का शेर जिमाते हो। हृदय दुष्ट बहलाने भगत को लाल खंभ पकड़ाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य करी जागा कलश में खाते हो। राजा भोज और विक्रमादित्य करी जागा कलश में खाते हो। ओ रटने आजादी का हो योजना वो आजादी का हो ऊंचा मिले दीवार को से सारी याद हो जिसकी शर्माते निराली। देवर जी, हाँ जी ये तो मेरे 3 पल्लू हुए हैं। जी अब चौथे पल्लू पर भी ऐसे बहुत सारे महान पुरुष हैं जिनके नाम मेरे तीसरे पल्ले पर नहीं आ सकते। तो चौथे पल्लू का भी जिक्र कर दीजिए कि चौथे पल्लू के ऊपर आप क्या क्या देखना चाहती हैं, किस किस का फोटो आपकी साड़ी के चौथे पल्लू के ऊपर हो, और आपके लाल आपके बेटे का फोटो कहाँ होना चाहिए, सुन ले कहा होना चाहिए। सुना दीजिए। मेरा महाभारत रामायण गीता धार्मिक इतिहास भी हो। आजादी आती ठीक है और गुलामी का नाश भी हो। लाल किले पर तिरंगा झंडा सारे खड़े सुभाष भी हो। लाल किले पर तिरंगा झंडा सारे खड़े सुभाष भी हो। सरदार सिंह तूफान कहे गुरु पृथ्वी सिंह वो बनते हो। दूर किसानों को सेवक सरी छोटू राम भी संग में हो। और भारत माता बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। भारत माता बच्चा बच्चा आजादी के रंगे में हो। और सारी